कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व गांडे विधानसभा उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा बुधवार को एक साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक केदार हाजरा, पूर्व मंत्री मीरा यादव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, यदुनंदन पाठक, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगज, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान सहित कई नेता मौजूद रहे। समाहरणालय पहुंचने के बाद कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष 2 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं गांडे विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने निर्वाची पदाधिकारी डीएसओ गुलाम समदानी के पास नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने 3 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। देखिए, खाता तो हम खोल रहे हैं, हम लोग तो सेट देते हैं। लूट के पैसा को जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई थी। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की 1 विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यानी 14+1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन इस बार जीतेगी और उसकी हम सब लोग तैयारी करें। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप शुरू के दिनों में जो अखबारों में छपता है वो तो एक प्रकार से अनुमानित रहता है। कुछ एक बूथों की जब रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप देखेंगे दोपहर में दिखता है कि इतना प्रतिशत होना, तो हर बूथों से एग्जैक्ट कुछ नहीं आता है। अरे 10-20 बूथों पर लोग जगह जगह देख करके उसको ये लोग करते हैं। बाद में जब सब कुछ पहुंच जाता है स्ट्रांग रूम पर जमा हो जाता है, इसके बाद लिस्ट बनता है। आप यहाँ भी याद करिए 2019 के चुनाव का 2 दिन बाद बक्सा पहुंचा है। जैसे सदगांव जैसे सुदूर पहुंचना कि यहाँ कहाँ बात हो रही। मैंने कहा कि उसके बाद सूची जारी होता है। वो लोग तो हताश निराश है, इसलिए देखिए रोज वो लोग अपनी भाषा को बदलते रहता है। कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलता है संविधान को खतरा है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है, कभी बोलता है लोकतंत्र को खतरा है, कभी बोलता है कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जी जीत जाएंगे। तो वो लोग तो बेचारा इतने कन्फ्यूज्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि यार ममता दीदी क्या बोलेगी, ममता जी को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है। एक भी चुनाव, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे स्थानीय निकाय, जितने भी चुनाव होता है उसमें भी खून खराबा होता है, विधानसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है, लोकसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है। और चुनाव नहीं भी होता है तब भी वहाँ उनके गुंडे, अभी संदेश खाली का घटना आप सबको पता है क्या हालत है। बीजेपी के राज्य में, आप गुजरात में तो वर्षों से सरकार हमारी है, मध्य प्रदेश में सरकार है, चलते रही है। राजस्थान में कभी आप बताओ सारे राज्यों में कोई खून खराबा हुआ, कोई चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है। हर मतदाता अपनी मताधिकार का उपयोग क्या बोलते हैं, भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के लोग करते हैं। क्या कर रहा हूँ, हम लोग तो विकास पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग विकास पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। जब वो छेड़ेंगे तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जो विकास किया है उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से उधर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। तो हमारे नेता उसका जवाब देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। भाई वो विकास पर ही डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है। हम लोग तो चाहते हैं कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, गांव तक सड़कें नहीं बनाई थी, क्या वो बात करेंगे।
घरों तक बिजली नहीं पहुंचाया था लोगों को, क्या वो बात करें? है कि 30 साल से लगभग वही उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष आप देखेंगे तो उपलब्धि और विकास भरा है। और प्रधानमंत्री जी निरंतर आम जन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से आज जो विकसित भारत की बात हम करते हैं, विकसित भारत जब 2045 तक जब बनेगा, आज हम निश्चित रूप से उसके बाद जब तीसरे नंबर पर इकोनॉमी आएगी, तो आज जो ये प्रयास किया जा रहा है तो आम जन के लिए, आम लोगों के लिए, तो हमें लगता है कि आज झारखंड प्रदेश के अंदर चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जन समस्या को लेके जिस तरह से उस क्षेत्र की जो समस्या रही है, इनके द्वारा लगभग 30 वर्षों से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज ये पूरे लोकसभा के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा क्षेत्र का है जो बाहर में काम करते हैं। और बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनको सहयोग समर्थन के अंदर देश सहित कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्षों से जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी जटिल समस्याएं थी। आज उस बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरिया की अगर बात करें, सरिया ओवरब्रिज, आपको भी जानकारी होगी, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि लगातार लगभग 3 दशक से ज़्यादा से लोगों की मांग थी कि वहाँ परेशानियाँ होती थी, लोगों को उससे मुक्ति मिले। वहाँ जाम का घंटों जाम लग जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हजारीबाग रोड स्टेशन में ओवरब्रिज के साथ साथ अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, यानी आज उससे लोगों को निजात मिला। गिरिडीह से इंटरसिटी, गिरिडीह से सीधे रांची तक इंटरसिटी ट्रेन, जो कि 150 साल हो गए गिरिडीह स्टेशन बने हुए, पहली बार ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। अनेकों 1.5 दर्जन से ज़्यादा चाहे ट्रेन का ठहराव हो, अमृत भारत स्टेशन हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, उसके साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 600 करोड़ से ज़्यादा लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण हो। और इसके अलावे अन्य से चाहे विद्यालय चाहर दीवारी हो या फिर कॉलेज भवन का हो, विद्यालय में मूलभूत सुविधा की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करना, उसी के आधार पर जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज हर गांव हर जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं, इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है, तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग भारतीय जनता पार्टी